अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेड में खुशामदीद। तो आज के गोल्ड के एनालिसिस की तरफ चलते हैं कि मार्केट आज कहना क्या चाह रही है। जैसे कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बयान किया था कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो स्टिल बेरिश है, क्योंकि हम डेली में बेरिश हैं। तो डेली में अगर बेरिश हैं, लेकिन हम 4H के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टिल हम लोग 4H में बुलिश थे, क्योंकि मार्केट हायर हाई पे ही जा रही थी। तो लेकिन मैंने आपको पहले भी इस चीज़ से समझाया, बड़े टाइम फ्रेम को हम रिस्पेक्ट देंगे। डेली का हमारा अपना बेरिश था, तो हम डेली के बेरिश सेंटिमेंट्स की तरफ थे, और मार्केट जो ले रही थी वो एक रिट्रेसमेंट ट्रेड थी। तो मार्केट ने हमारा इस जो ब्रेकर ब्लॉक था, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, जिसको हम प्राइस एक्शन में रेजिस्टेंस कह सकते हैं, मार्केट ने पहले भी इस वैल्यू से गिरी थी जो थी आपकी 2721 से, और अभी भी मार्केट ने 2721 की ही लिक्विडिटी पिक की, और मार्केट 2726 पे ही जाके इसने अपनी डाउन साइज की। और चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि दिसंबर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है, और दूसरी बात में ये अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। तो को क्योंकि ईयरली क्लोजिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है इन सब कंपनीज़ में, और इसमें जो बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं, इसमें वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके DXY में चले जाते हैं, यानी कि गोल्ड में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी अपने उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये अपनी छुट्टी पे चले जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर रिटेलर ही मौजूद होते हैं, और मार्केट में जो देख रहा हूँ वो अभी तक एशिया से ही साइडवेज चल रही है। तो हम 4H के अगर हिसाब से देखें और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है बाय दोबारा रिट्रेसमेंट की तरफ, क्योंकि हमने देखा था फ्राइडे को मार्केट अच्छी खासी डाउन आई थी। तो अगर हम 1H की बात करें, ठीक है, 1H की बात करें, और 1H में जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, वो कुछ इस तरह से चल रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर आई, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर आई तो मार्केट अपनी इस अपना ऑर्डर ब्लॉक से आ सकती है। और ऑर्डर ब्लॉक पे अगर हम देखेंगे मार्केट का जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से पहले हम इस अपना ब्रिज कैंडल को देखेंगे। उस ब्रिज कैंडल, ये जो ब्रिज कैंडल, ठीक है, इस ब्रिज कैंडल की हम इसको देखेंगे इधर, ये जो आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे ही रेजिस्टेंस से अगर मार्केट इस पे रिजेक्शन ले सकती है 2651 पे, और थोड़ी सी रिट्रेसमेंट कर सकने के बाद मार्केट अपने इस जो आपका टेस्ट है, यानी कि ये वाला एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, किसका रेजिस्टेंस है, एक तो आपका इधर सपोर्ट दे रहा है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, सेकंड ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर मार्केट इसके ऊपर क्रॉस कर जाती है, ठीक है, और इस मार्केट को क्रॉस करके रीटेस्ट करती है, या तो मार्केट इसी रेंज में वापस आ जाएगी। अगर मार्केट को एक में अच्छी कैंडल बुलिश कैंडल क्लोज करती है, तो मार्केट के काफ़ी ज़्यादा चांस है मार्केट आपके 2681 तक आ जाए, लेकिन जिसके चांस फ़िलहाल आज के दिन तो कम है, ठीक है। तो हमें जो गौर करना है वो करना है तकरीबन आज के दिन कि मार्केट इधर का क्या रिएक्शन देती है। और हम अगर हम 1H में देखें, मार्केट ने अच्छी खासी एक कैंडल बनाई है जो बायर्स को सपोर्ट दे रही है। अगर आपको एक दोबारा मैं सैनियरिटी, अगर इसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज हो जाती है बुलिश, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है मार्केट अपने इस जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आएगी। तो फिर यहाँ से मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट या तो इधर आएगी, या तो फिर इसको नीचे की डाउन साइड की मूवमेंट देनी पड़ेगी। इस हफ्ते मैंने अपने गोल्ड के जो ट्रेड थी वो अपने सिग्नल ग्रुप में जो कम दिए, बिल्कुल माइनर से मैंने दिए थे, जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो उसका कुछ इस तरह से रहा था कि हमने गोल्ड पे काफ़ी इसको कम सिग्नल किया था, और जो एक सिग्नल दिया था वो अनफॉर्चुनेटली 40 पिप्स का उसको हो गया लॉस में। लेकिन सडनली जब एक और चीज़ आई तो फिर मैंने उसको एक और ट्रेड दी, जो वो एटलीस्ट 40 पिप्स उसको रिकवर हो गया। और ये चीज़ मैंने अपने फ्री सिग्नल ग्रुप में बयान की थी कि गोल्ड काफ़ी
अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने गोल्ड की ट्रेड दी जो लॉस में हुई, लेकिन आफ्टर सम मोमेंट उसको हमने रिकवर भी किया। तो मेरी जो अभी जो नज़र है वो बीटीसी पे है, और मैंने बीटीसी पे दिया था ट्रेड, और वो मैंने मेंशन कर दिया था। बस लोग एक्स एक्स क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया, क्योंकि एक्सनेस और बाइनेंस या क्यू कॉइन, इन सब की जो वैल्यूज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, उसमें काफ़ी सेपरेट का फ़र्क होता है। आई थिंक जो मैंने अपनी कैलकुलेशन दी, एक्सनेस और बाइनस में $75 का डिफरेंस होता है। तो जो मैं ट्रेड देता हूँ अपने फ्री सिग्नल ग्रुप में, वो मैं देता हूँ एक्सनेस में, मेंशन कर देता हूँ एक्सनेस की ट्रेड है, इस वैल्यू पे बाय करें, इस पे सेल करें, या इस पे इतना एसेट रखें इन टर्म्स ऑफ एक्सनेस। तो कुछ हमारे ये आपके सामने हाजिर हैं, 17,540 हमने गेन किए हैं आपके बीटीसी में। ठीक है, 17,500 बीटीसी में, और 40 जो पिप्स हैं वो हमने रिकवर कर लिए थे गोल्ड में। तो जो मेरी अभी नज़र है वो क्रिप्टो में है सिर्फ दिसंबर की हद तक। तो कोई बेटर अपॉर्चुनिटी अगर मुझे एक्स यूएसडी यानी कि गोल्ड में मिलती है, वो मैं अपने सिग्नल ग्रुप में इंशाल्लाह दूंगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी, ऐसा नहीं कि मैं ख़ुद भी ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ख़ुद भी ट्रेड गोल्ड में बहुत मिनिमाइज़ कर दिया है दिसंबर की वजह से। अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप सिग्नल ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आईबी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो अगर हम एक नज़र इसकी बात करें बीटीसी की, बीटीसी में अगर हम एक नज़र अगर देख लेते हैं, मार्केट कहीं ना कहीं से इसको रिजेक्शन ले रही है। तो हम देख सकते हैं अगर इस इधर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए 1H में, और आपका मुझे फ़िलहाल गो जो आपका बीटीसी है वो कुछ ऐसा कर नहीं रहा कि जिसमें हम इसमें बहुत ज़्यादा भी बुलिश हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया हुआ है, इधर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इधर आया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ने एक तो इसकी लिक्विडिटी ले चुकी है। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या है। अब मार्केट के जो मुझे सेंटिमेंट्स लग रहे हैं बिटकॉइन में, मार्केट इसी के दरमियान रेंज करती रहेगी, इसी के दरमियान, और यहीं से मार्केट एक अच्छा जो करेक्शन ले सकती है वो दिसंबर में ही ले सकती है, और जो हमारा जो ऑल्ट सीजन जो शुरू होगा वो शुरू हो सकता है जनवरी के मिड में। तो ये था बिटकॉइन का। और बीटीसी डोमिनस भी हमें कोई इतनी अच्छी सिग्नल नहीं दे रही कि ऑल्ट्स इसको पम्प करें, क्योंकि बीटीसी डोमिनस कंटिन्यूसली अपसाइड में जा रही है, जिससे हमें ऑल्ट्स में ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। तो जैसी कोई ट्रेड अगर मुझे मिलेगी बिटकॉइन में, मैं अपने सिग्नल ग्रुप में इसको दूंगा। और एक ट्रेड हमारी AUD USD में चल रही है, इसकी सिग्नल देने की वजह ये है, एक तो मार्केट ने वीकली की लिक्विडिटी डेली, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी पिक कर ली है, और मार्केट अब इसकी लिक्विडिटी क्लियर वीकली की क्लियर करने के बाद मार्केट अब कंसोलिडेशन फेस में है, और ये तकरीबन 3 डेज हो चुके हैं। मार्केट हमारे स्टिल साइडवेज ही चल रही है, क्योंकि एक तो दिसंबर है और ऊपर से साइडवेज चल रही है। तो मैं अपना AUD USD मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि मार्केट जहाँ पे रेंज में चलती है वहाँ पे बाइंग होती है, और AUD USD में बाइंग स्टिल हो रही है। तो हमारे पास हम देख सकते हैं मार्केट ने वीकली के साथ साथ डेली की भी ये आपकी एक लिक्विडिटी क्लियर की है यहाँ पे। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी मैं काफ़ी वीक से इसका इंतज़ार कर रहा था कि मार्केट डेली और वीकली की आपको एक लिक्विडिटी क्लियर करे, तो फिर मैं अपने सिग्नल ग्रुप में इसको ट्रेड दूंगा, और मैंने ट्रेड दी है। और मैं स्टिल इसमें स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं एक्सपेक्टेशन इसमें कम से कम से कम मिनिमम 100 to 1000 पिप्स इसमें अचीव हो सकते हैं। बात पेशेंस की होती है, कौन किसको कितना होल्ड रखता है।
तो उम्मीद है आपको गोल्ड का शॉर्ट एनालिसिस समझ में आया होगा। एक नज़र मैं 5 मिनट में आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमें सिग्नल मिल सकता है तो कहाँ पे मिल सकता है, क्विकली से मैं। ठीक है, गोल्ड का मैं आपको सिग्नल दे देता हूँ। मार्केट ने एक इधर अपसाइड की मूवमेंट तो की है। मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट करने के बाद एक एफ छोड़ दिया है, और ये एफ आपका यहाँ पर है। तो अगर हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे तो आइदर हम या तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे और उम्मीद करेंगे मार्केट इस एफ को 2648 पे फिल करे, और मार्केट तकरीबन इसके 1H के कहाँ पे जा रहा है, इसका 1H का ये 1H का आपका इसको होल्ड कर लें तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, वरना अगर बहुत हुआ तो आप इसको इसके अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर भी कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर है 2657 या 2660 एक इनफ ट्रेड होगी गोल्ड की। तो जो आपका एसएल होगा वो तकरीबन 60 पिप से, और टीपी आपके सामने ही है। गोल्ड में कुछ एसएल बड़े रखने पड़ते हैं क्योंकि मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो बहुत क्विकली होती है। तो अगर कोई हीरो बन के 10 से 20 या 30 पिप्स एसएल रख के कोई ये कहता है कि इतना ही एसएल होना चाहिए, तो इतना एसएल समटाइम्स होना चाहिए, लेकिन समटाइम्स इसको मार्केट की सिचुएशन के लिहाज से, जैसा कि दिसंबर है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। एसएल आपके जितना भी बड़ा हो मैटर करता है लॉट साइज़ पे। लॉट साइज़ अगर आपके कंट्रोल में है, एसएल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसएल 60 पिप्स का है, 80 पिप्स का है, जब तक आपका लॉट साइज़ कंट्रोल में नहीं होगा। अगर आप 30 पिप एसएल भी लेंगे और आपका जो लॉट साइज़ है वो एक एक इवन 1 लॉट साइज़ हो या 0.20 लॉट साइज़ हो, तो आपका 30 पिप एसएल भी कोई मायने नहीं रखता। तो कुछ उम्मीदें चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी गोल्ड की, जो मैंने आपको ट्रेड दी है 5 मिनट के हिसाब से, जो एफ यहाँ पे मार्केट ने छोड़ी हुई है। तो वेट करते हैं कि मार्केट क्या करती है, तो उसी लिहाज से मैं अपने ग्रुप में इसको कॉल दूंगा। तो मिलते हैं अगले एनालिसिस की तरफ। अल्लाह हाफिज़।